बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, गुरु होना जरूरी है। सच्चा चेला कौन? जो गुरु कह दे वही सच है। रामायण कहती है उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। अगर शास्त्रों पर यकीन करते हो तो तुम्हारी रामायण ये कहती है 3 लोगों की बात बिना विचारे करनी चाहिए पूरी। कौन? माताजी, पिताजी और गुरुजी। जो कह दें सो। बिना विचारे कर डालो। उचित के अनुचित आप सोचोगे तो पाप लगेगा। और बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, ये पक्की बात है। अब ये बालक है, घर से तो चलाया भगवान से मिलना है, लेकिन गुरु तो है ही नहीं, मंत्र तो कुछ पता ही नहीं, जपेंगे क्या, करेंगे क्या। तो बहुत से लोग तो गुरु ढूंढने जाते हैं तो उन्हें जीवन भर मिलता नहीं। एक चेले की बात मुझे याद आ रही है। एक गांव में एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, पंडित जी कथा सुना रहे थे, पंडित जी कथा सुना रहे थे एक गांव में। वहां पे गांव का एक व्यक्ति था, उसे बड़ी अच्छी लगी कथा, तो वो बोला महाराज जी मुझे गुरु मंत्र दे दो। बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले हमारे आश्रम में आओ, हम पहले तुम्हारी परीक्षा लेंगे, उसके बाद में हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। बोले ठीक है, ऐसा कर लेते। कथा के बाद वो गांव का व्यक्ति वहाँ गुरु जी के पास आ गया आश्रम में। अब गुरु जी कहीं आश्रम में झाड़ू लगाओ, वो लगाए। गुरु जी कहीं जाओ गायों का गोबर उठाओ, वो उठाएं। गुरु जी कहीं ये करो, वो करे। 4-5 दिन निकले। 4-5 दिन निकलने के बाद एक दिन की बात, एक कोई बाहर से भक्त आया गुरुजी से मिलने। वो ढेर सारी, वो आजकल नहीं वो डलिया बना के लाते हैं फलों की, उसमें फल तो कम ही होते हैं, थोड़ा ऐसे सजा देते हैं। वो ऊपर से एक वो नहीं रख देते, वो बहुत लंबा होता है। क्या रखते हैं वो? हाँ जो भी है, मैंने तो आज तक कहा हुआ दही ना सुमो पतो ना है, तुमने दही होगी तुम्हें पता होगी। बड़ा लंबा सा हो, बीच में है, खाए के काम ही ना आवे के तो ऐसा बढ़िया टोकरी सजा के गुरुजी के पास लायो और गुरुजी की भेंट करो। जो चेला बनवे आयो को वाह की नजर पड़ गई। तो वो जो उसके साथ काम कर रहा था ना, झाड़ू वाड़ू जो लगा रहा था, उसके साथ एक और था। उससे पूछे भाई एक बात बता, ये इनको क्यों दे रहे हैं? अरे बोले इनको क्यों नहीं देंगे, तो गुरुजी हैं। श्रद्धा सुमन जो भी फल फ्रूट जो भी दक्षिणा होती है गुरुजी के चरणों में तो चढ़ती है। बोले हम जो यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं वो हम लोग चेला हैं, हमको नहीं मिलेगा, गुरुजी कृपा करेंगे तो हमें इनमें से दे देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। झट गया, झाड़ू फेंकी, गुरुजी के पास बोला गुरुजी गुरुजी। बोले हाँ। बोले गुरु मंत्र मत दो। क्या मतलब? बोले गुरुजी कृपा करो, चेला बेला तो मैं फिर और कभी बनूंगा, पहले मुझे गुरु बना दो, पहले मुझे गुरु बना दो, चेला तो मैं फिर कभी बन जाऊंगा। सिर्फ दीक्षा दिखाने के लिए और बताने के लिए लेनी है तो वो ऑलरेडी गुरु हैं। सच्चा शिष्य वो है जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, भगवान से प्यार करे, जीवन में किसी को दुख ही न करे और भगवान से बेतहा प्यार करके उसे मनाने की जो कोशिश करता है वही सच्चा गुरु है। बाकी के सच्चा चेला है, बाकी के तो सब गुरु ही गुरु भर रहे हैं। और आजकल गुरु ज्यादा है, चेला कम है। दीक्षा लेने भी आते हैं तो पहले गुरुजी थोड़ा देख लेना, मैं ये नहीं कर सकता। अब ये निवेदन है कि ऑर्डर है, भगवान जाने। गुरुजी के पास गए चेला जी और क्या बोले, गुरुजी ये ध्यान रखना मैं ये नहीं कर सकता, बाकी का आप बताइए। अब क्या बताए? नहीं कर सकता तो मत कर। तो ये नहीं, जब भगवान स्वतः ही कृपा करे तो तुम्हें गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु तुम्हारे यहां अपने आप चला आता है। जैसे देव ऋषि नारद चले आए, ध्रुव गुरु ढूंढने नहीं गए थे,
वहीं रास्ते में ही मिल गए। भगवान जब चाहे तो सारे संयोग बनते हैं, और ऐसी कृपा हुई, गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया गया, इस मंत्र को जपा, और जब इस मंत्र को जपा तो इस मंत्र को जपते जपते मात्र 6 महीने में भगवत प्राप्ति हुई ध्रुव जी को। कितने में? मात्र 6 महीने में। और जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी से कुछ बोला नहीं जा रहा था, भगवान ने शंख लगा दिया, अपनी कृपा से उनको सरस्वती जागृत हो गई और वो बोल उठे, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत खल शक्ति धर सुदाम्ना। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन है। मुझे पता है मेरी सोई हुई सरस्वती को आप ही ने जागृत किया है। मेरे भाई बहन, तुम जो देख रहे हो उसकी कृपा से, तुम जो सुन रहे हो उसकी कृपा से, तुम जो बोल रहे हो उसकी कृपा से, तुम जो भी कर रहे हो सब कुछ उसी की कृपा से। तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ भी। चलो, मेरे भगवान के द्वारा दी हुई दोनों आंख मुझे दे दो। दे दो? दोगे? चलो आंख रखो, दुनिया देखने में प्रॉब्लम होगी, अपने दोनों हाथ दे दो। आंखें देखो दुनिया, हाथ दे दो। चलो हाथ भी रखो, काम करने में प्रॉब्लम होगी, अपने दोनों पैर दे दो। नहीं दोगे ना? भगवान की दी हुई एक भी चीज तुम देना पसंद नहीं करते, और जिस भगवान ने ये सब दिया तुम उसी को टाइम देना पसंद नहीं करते। कौन है नमक हराम? कौन है? आई डोंट हैव टाइम, आई एम टू मच बिजी, टुडे इज संडे, देन आई एम कमिंग। ऐसे नमक हराम मत बनो कि मेरा ठाकुर जी तुम्हें देखने के लिए भी तैयार ना हो। आफ्टर दैट, आफ्टर डाई, वो तुम्हें देखना स्वीकार न करे। हे मेरे भाई बहन, आई डोंट नो हु आर यू। ये पर्सनल क्वेश्चन किसी के साथ नहीं है, लेकिन ये सच है, जो मेरे ठाकुर की बंदगी करते हैं वो नमक हलाल होते हैं, और जो मेरे ठाकुर के पास नहीं जाते, अपनी व्यस्तता का बजे ढिढोरा पीटते हैं, वो नमक। आप सोच लेना कौन होता है, मुझे क्या मतलब है। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या बनना है। मेरे ठाकुर का दीवाना बनना है तो मेरे ठाकुर से बेतहा प्यार करो, दिल से प्यार करो, जी जान से प्यार करो, और मेरे ठाकुर से इतना प्यार करो, दुनिया का काम छोड़ दो मेरे गोविंद के लिए, लेकिन गोविंद मत छोड़ो दुनिया के काम के लिए। कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो मेरे प्यारे हो, कभी मत छोड़ो। ध्रुव जी ने दुनिया छोड़ दी भगवान के नाम को पाने, भगवान को पाने। भगवान प्रकट हुए, मात्र 6 महीने में भगवान मिल गए, मात्र 6 महीने में। और भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो ध्रुव जी कहते हैं महाराज जब तक आपका दर्शन नहीं किया था तब तक तो बड़ी डिमांड थी हमारी, बड़ी नीड थी, लेकिन अब जरूरत नहीं, आपका दर्शन मात्र से पता चल गया दुनिया नश्वर है, मिट जाएगी, और जो चीज मिट जाए मैं आपसे नहीं मांगूंगा, मुझे दे दो जो कभी ना मिटे। क्या? बोले अपने चरणों की भक्ति। घर मांगोगे बिखर जाएगा, बच्चा मांगोगे रूठ जाएगा, व्यापार मांगोगे कब इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, गाड़ी मांगोगे न जाने कब एक्सीडेंट हो जाए, मोबाइल मांगोगे न जाने कब मिस कॉल किसी, हेलो इतने भेज देना वरना तुम्हारी खैर नहीं। बाप रे बाप, न मोबाइल होता न कॉल आती है ना? कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन मेरे ठाकुर जी से मांगनी हो तो भक्ति मांगो, जिसका कोई भी भक्ति अगर जीवन में आ जाए तो भक्ति करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फैक्ट है, और जो फैक्ट है ना वो बहुत परफेक्ट है। जो भक्ति करता है वो दुनिया में बंद नहीं हो जाता है। आज भी हमारे समाज में कितने बड़े बड़े नाम हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, पूरी दुनिया उन्हें पूछती है। आज भी है, ये कोई कल परसों या पहले की बात नहीं, अभी भी की बात है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।
तो ध्रुव जी महाराज ने भक्ति मांगी, मेरे ठाकुर जी ने उन्हें अपना लोक दे दिया। विष्णु लोक आज से ध्रुवलोक के नाम से जाना जाएगा, ध्रुवलोक के नाम से जाना जाएगा, अपना ही लोक दे दिया भगवान ने। इत्यादि ध्रुव चरित्र है। उन्हीं के वंश में भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ है, जिन्होंने इस पृथ्वी का दोहन किया और हम लोगों के लिए इत्यादि सब उपक्रम भोजन इत्यादि की व्यवस्था हम लोगों के लिए की। प्रियव्रत भागवत आत्म राम कथो मुनि, प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन है जिसमें ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ है। ऋषभदेव भगवान की कथा, जिन्होंने जैन धर्म प्रारंभ किया। लोग अपने आप को पुजवाने के लिए हम लोगों को धर्म वाइज भी डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जैन धर्म भागवत से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब वो धर्म भी सनातन धर्म ही है, अलग धर्म नहीं। इसलिए भागवत धर्म ही है, सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सबसे पुरातन है, सबसे श्रेष्ठ है। जब से सूरज है, जब से चंदा है, जब से धरती है, जब से आसमान है, जब से ब्रह्मांड है, तब से सनातन धर्म है, और कोई धर्म तब से नहीं। तुम अपने अपने धर्म, और जो धर्म है सबकी उम्र आप बता सकते हो, वो इतने साल पुराना, वो इतने साल पुराना है, लेकिन कोई हमारे धर्म की उम्र नहीं बता सकता कि हमारे कितना पुराना है। जब से दुनिया, बस एक ही परिचय है, जब से सूरज है, जब से चंदा है, जब से तारे हैं, जब से धरती आसमान है, तब से हम हैं। क्या बोलना पड़ेगा? अरे मेरे बच्चों जरा जोर से बोलो। ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं भरत, जिनके 3 जन्मों का वर्णन है। पहले वो राजा भरत हैं, घर छोड़ दिया, मृग के चक्कर में आ गए तो मृग बने अगले जन्म में। अभी मैंने कहा था किस किस को दोबारा जन्म नहीं लेना, तो सबने हाथ उठाए थे। किस किस को दोबारा जन्म नहीं लेना? उपाय बताता हूं ना मैं। जो चाहता है कि मेरा इसी जन्म में मोक्ष हो जाए, हाथ उठाओ। मैं भी हूं उसी में, मैं खुद चाहता हूं। नीचे करो आप। दोबारा जन्म ना हो उसके लिए जरूरी है कि इस जन्म में हम और आप मरने से पूर्व अपनी इच्छाओं को मार दें। ये इतना आसान नहीं है। इट्स इजी टू से बट वेरी डिफिकल्ट टू डू। बहुत मुश्किल काम है। कोई सोचे हो जाए, ऐसे नहीं होता है। तो अभी से जब हम जिंदा हैं तो अभी से हम लोग कोशिश करें कि अपनी इच्छाओं को कम से कम रखें, कम से कम। और अंत तो गत्वा जब हमारे बच्चे वगैरह की शादी हो जाए तो उसके बाद तो कोई इच्छा ही ना रखें। उसके बाद एक ही इच्छा रखें, हरि मिलन की, बस भजन करो। मुझे मालूम है आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन अगर जो चाहते हैं इतना बड़ा लक्ष्य, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत खो लीजिए, राधे राधे बोल लीजिए। मृग के चक्कर में मृग बने, फिर तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण घर में, जिनका नाम वहां भी भरत था। वहां पर रघुगण को उन्होंने उपदेश दिया